दोस्तों, एक बच्चे ने कमेंट करके हमसे पूछा है कि मान लीजिए कि मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूं और मेरा सिलेक्शन भी हो जाता है और जब मैं फॉर्म भर रहा हूं तो वो जो फॉर्म है वो ऐसे जोन से है जहां से जो कट ऑफ है थोड़ी कम जाती है। कोई सेफ़ जोन है, चाहे मेरे घर से चाहे कितनी भी दूर है, क्योंकि मुझे इस समय जॉब की बहुत ज़रूरत है, मुझे अपनी बेरोज़गारी दूर करनी है। लेकिन मान लीजिए कि इसमें सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद भी नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी आती है उस वैकेंसी में भी मैं अप्लाई करता हूं और वहां भी मेरा सिलेक्शन हो जाता है। और वो जहां पर नई वैकेंसी के लिए अप्लाई मैं करता हूं वो मेरे घर के पास में है। तो क्या मैं जब अपने घर के पास वाला जोन ज्वाइन करूंगा तो क्या मेरी फिर से ट्रेनिंग होगी? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आपने अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए चाहे अपने घर से दूर फॉर्म भर के सिलेक्शन पा लिए हैं और आपने ट्रेनिंग करके चाहे तो आप जॉब भी कर रहे होते हैं, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि ये जो हमारा जॉब है ये घर से बहुत दूर है, अब मुझे ऐसा जॉब चाहिए, ऐसी नौकरी चाहिए रेलवे की, चाहे वो एएलपी की हो, चाहे टेक्नीशियंस की हो, जेई की हो, एनटीपीसी की हो, चाहे कोई भी हो, ग्रुप डी की हो, तो वो मुझे घर के पास में चाहिए। तो आप भी अपना नया फॉर्म नए जोन से अपने घर के पास वाला भर सकते हैं और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग फिर से दोबारा करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट ईयर ट्रेनिंग किया था तो अब आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, आपको दोबारा ट्रेनिंग किया जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल नया जोन है। आपको पुराने जोन से कोई मतलब नहीं है, उस रेलवे को नहीं पता है कि आपने कहाँ पे क्या काम किया हुआ है। मान लीजिए अगर आप एनओसी के ज़रिए भी जाते हैं तो भी आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। नए जोन का, नए डिवीज़न का नया रूल रेगुलेशन होता है, वो अपने हिसाब से डिविजनल सर्कुलर और भी सर्कुलर नई नई ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।